ओम नाम सबसे बड़ो और जासे बड़ो न कोई, जो जाको सुमिरन करे शुद्ध आत्मा होई। तो संत हमारी आत्मा हमें संत सिर मोई, सबको सीताराम है सो अपनी अपनी ठोक। आइए देखते हैं कि एक ट्रक ड्राइवर को किस तरीके से प्यार में धोखा मिलता है और बेचारा हंसते हंसते अपनी जान को दे देता है एक लड़की के चक्कर में। आइए देखते हैं। अरे रवि नाम को लला, अरे ब्रात मेरे ट्रक चलाता है। और अरे करे गुजारा शौक सवैया सवे बताता है भैया। अरे पिता को अखिलो थोड़े छैया, जो रवि था अपने पिता का अकेला छैया था, लेकिन अरे पिता को अकेलो थोड़े छैया, अरे बालापन में छोड़ लला की मरी गई थी मैया भैया। जब स्यानो बेटा बहु नौकरी करिवे दायो है भैया। पहले पिता ने रवि को पढ़ाया, बचपन पे माँ छोड़ करके चली गई। उसके बाद में पढ़ाने के बाद आज जब सियाना हुआ रवि तो नौकरी करने के लिए गया, लेकिन नौकरी में मन नहीं लगा। एक ट्रक ड्राइवर का साथ पकड़ा और उसके साथ में जिंदगी अपनी गुजारने लगा, ट्रक को चलाने लगा। ऐसा ही नहीं, अरे सुख से जीवन कटे कुमर को और बचाई उजारी दुनिया में। जब घर पे अरे बेटा आवे, अरे बबुल खुशी होए भारी रे। अरे पैसा खूब कमाता बेटा, घर की आज अच्छा खासा पैसा कमाता है, घर की जिम्मेदारी है और मेरे भैया नौकरी करता है, नौकरी में मन नहीं लगता तो ट्रक चलाता है और पैसे कमाता है, घर वालों को देता है। घर वाले भी अब कोई दिक्कत में नहीं है, सब लोग प्रसन्न रहते उससे। लेकिन एक दिन का जिक्र है, क्या एक दिन जब रवि अपना ट्रक लेकर के
कहां से गुजर रहा था? जब एमपी मध्य प्रदेश से इटावा वाले रोड पे आ रहा था मेरे भैया, तो रास्ते में ही इटावा में एक लड़की से मुलाकात हो जाती है। और मुलाकात हो जाती है ऐसा ही नहीं, और मुलाकात जब हुई तो आंखों से जब आंखें मिली दोनों की, तो रवि तो इन चीज़ों में नहीं पड़ा था। लड़की कहने लगी, क्यों तुम फोन चलाते हो? बोले हाँ। बोले अपना नंबर दे दो। तो रवि नहीं समझ पाया, रवि ने नंबर दे दिया। बोले लो, कोई बात नहीं। लेकिन रवि को क्या पता कि बुरी बीमारी अरे लगे गयो भागरी रोग कहलानी, अरे कहानी नहीं बनी भाई। अरे लगे गो भारी रोग कहानी नहीं बनी रे भाई। को नींद नहीं आई कुलदीप, अरे प्रेम की कला निराली है, अरे प्रेम की कला निराली है। अरे लगी गो भारी रोग बीमारी समझ नहीं आई भैया। ऐसी बात हुई। शाम को जब वीडियो कॉल करी और लड़की को जब देखा रवि ने, तो वो भी कहने लगा, क्यों तुम बड़ा सुंदर लगती हो, क्यों? अब रवि भी कहने लगा कि ऐसा करो, तुम हमसे रोज बात किया करो। लड़की कहने लगी, हाँ हमने तो इसीलिए नंबर लिया, लेकिन बात अरे कछो बात समझ नहीं आई। अरे कछो बात समझ नहीं आई। अरे लड़की मन में तनसाई, मिलेगा मौका बलमा जारी। जब लड़की कहने लगी, इससे अच्छा इंसान हमें नहीं मिलेगा, आज धीरे धीरे बात होने लगी। लेकिन एक दिन का जिक्र है मदन कि लड़की का जब मोबाइल में रिचार्ज खत्म हो गया, तो उसने कहा रवि से, क्यों? हाँ मैं कॉल नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मेरे में रिचार्ज खत्म हो गया है, तुम अपनी तरफ से कर लेना। रवि कहने लगा, इसमें क्या कोई बड़ी बात है, ये छोटी मोटी बातें, कोई बात नहीं हम रिचार्ज करवा देंगे। लड़की कहने लगी, जे तुम मुर्गा खूब कर रो मिलो है। हाँ प्रांशु, बात कुछ ऐसी बन गई। अब तो रवि जितने पैसा कमाता है उसमें से आधा उस लड़की को दे देता है और आधा अपने घर वालों को दे देता है। अब पल पल पे फोन लगाता है, साल खाड़ा हो जाती है, घर नहीं आता है। लड़की ने कहा, तुम हमसे मिलने आओ, तुम हमसे मिलने के लिए आओ। बोले अभी नहीं, क्यों? अरे त्योड़ी धीरज धरी लियो रे मेरी प्यारी, उसे आवेंगे मिलन में जल्दी।
थोड़े दिन की बात और है, क्योंकि हम जरूर आएंगे और तुमसे जरूर मिलेंगे। आहा अरे प्यार करो हमने, अरे मेरी रानिया, कोई बात नहीं लेनी भाई जी। जब ऐसी बात लड़की ने कही और बंटी ने कहा, तो उसके बाद में अब बात कुछ ऐसी हुई। कैसी? मन में सोच रहे कि कब मिलने जाएं, कब मिलने जाएं। एक दिन जब मन बनाया, लेकिन लड़की तो सब बात समझ गई थी, क्योंकि जो लड़की के पिताजी थे वो थे फौजी। आहा, अगर फौजी को पता लग जाता तो लड़की भी मारी जाती। अब बंटी से कहा आओ मिलने। लेगो जब वहां पर पहुंचा लड़का, तो उसने फोन किया, क्यों, कहाँ हो? अरे कहाँ हो? बोले हम, हाँ। बोले हम कहीं ज्यादा दूर नहीं हैं, आपके पास में ही हैं। बोले अच्छा, हाँ। उसी समय जब पास में बुलाया, अरे जब पास में लली बुलाई, मदन जब पास में लली बुलाई, अरे देख के आल जेठवर आई, और मिल जुल के अज करें तजारी। खबर फैल गई भारी। रवि बोला अब मेरी जान बचन की नाई। रवि मन में कहने लगा, रे अब तो हम फंस गए, अच्छी हमने आशिकीबाजी करी है और अब तो यहाँ से निकल भी नहीं पाएंगे। तब तक लड़का बोला, क्यों, यहीं पर आशिकीबाजी करने को रह गए थे, निकल जाओ यहाँ से। बोले कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम ये सब भी देख लेंगे। बंटी भैया बात कुछ ऐसी बन गई, जो लड़की थी वो बहुत होशियार थी। जब वहां पर पकड़ गए तो लड़की ने सीधा जवाब दे दिया, बोले सुनो, मैं ऐसे नहीं जानती हूँ, ये कौन है, ये मुझे जबरदस्ती पकड़ रहा है। बोले क्या? हाँ। बोले अच्छा। उसी समय लड़की के पिता आए, बोले आज तो मैं तेरी जिंदगी को मौत में बदल देंगे, क्योंकि तू मुझे जानता नहीं है। आज मेरे भैया रवि पे मुसीबत जब ऐसी पड़ गई, उसी समय अरे पीछे कस ले हाथ लला के और कस के लात लगाई, और मौके भर गिर परो को मर तब याद बाप की आई। याद रखना बंटी भैया, जिस किसी को ये प्रेम का रोग लग गया वो बर्बाद हो गया। अरे कस के ला
लगाई और ले गए संग लिवाई लला पे तेगा दो चलाई। जब लड़की के पिता लड़के को पकड़ के ले गए तो लड़का हंसने लगा। रवि कहने लगा क्यों? अरे हमें तुम मारोगे? अरे मार दो, क्योंकि हम अपने प्रेम के चक्कर में हंसते हंसते मर जाएंगे। लेकिन अब जो तुम्हारी लड़की है ना वो एक बेवफा है और जिसके घर में जाएगी उसके घर में बिना आग लगे बचेगी नहीं। क्योंकि जब उसने मेरे साथ में ऐसा कर दिया, क्योंकि आज से लमसम 2 साल की हम अपनी कमाई खवा रहे थे, तब वो हमारी नहीं हुई तो बहरहाल जिसके घर जाएगी क्या उसकी हो जाएगी? बोले अच्छा हाँ, ऐसा ही नहीं। अरे मरते मरते बेटा ने अरे तब दिल की बात सुनाई रे। अरे कर दई मेरी खुआरी रे। अरे जब तक मेरे पास रही मुझसे प्यार की बात कराई रे। और आज बनी है बेदर्दी जैने कदर आई रे। उसी समय कहने लगा सुनो, क्योंकि तुमने मेरे साथ प्यार में तो घात कर दिया। अगर मैं मारा गया तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर जिंदा जो बच गया तो समझ ही रहना क्या, तुम बेशक शादी कर लेना, लेकिन याद रखना जिस दिन से रवि को पता लग गया कि तुम्हारी शादी है तो मैं जिंदा नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि तुमने आज मेरे साथ में वो किया कि मैं कभी सोच नहीं सकता था। ऐसा ही नहीं बोला है रवि। अरे ऐसी बद चलनी नारी थी अरे मेरी प्यारी, मैंने दिल में लो अपनाई जी। अरे आज भी पता में पड़ी गया अरे बेवफाई, तने करो प्यार में बरियो गातरी। कोई बात नहीं। आज जब वहां पर भीड़ जुड़ आई तो जैसे तैसे रवि को वहां से निकाल दिया गया। रवि तो घर पे आ गया, लेकिन अब रवि को भी चैन नहीं। इतनी मुसीबतें पड़ गई, लेकिन उस लड़की से जब तक बात नहीं करता तब तक चैन नहीं आता। शाम को फोन लगाया, क्यों ठीक हो? बोले क्यों? बोले जब तुम हमें जानती नहीं हो तो फिर क्यों बात कर रही हो? तुमने तो साफ कह दिया हम तुम्हें नहीं जानती। फिर बोले ऐसी नहीं, मैं फंस गई थी इसलिए। बोले अरे सुनो मेरी बात, अरे तो सी जैसी बहुत न्यारी, अरे तो सी जैसी बहुत निहारी,
चलन नारी। अरे तब बेटा ने कहानी सुनाई। लड़की के पिता ने क्या किया? अरे बिटिया की शादी रोक दई जाई। रवि दिल में नो बड़ाई। जब शादी बिटिया की रोक दी, रवि घबराने लगा, बोले ये किसी और के साथ में जाएगी, ये मैं देख नहीं सकता हूं। जिस दिन शादी थी उस दिन फोन लगाया, क्यों शादी कर रही हो? बोले हाँ। तुम्हें नहीं पता? क्योंकि पता नहीं कितने तुम्हारे पीछे मर जाएंगे जैसे कि हम हैं, और भी पता नहीं कितने हैं जो तुम्हारे पीछे मर जाएंगे, इसलिए शादी ना करो। क्योंकि अरे चढ़ी गई लगन और परेंगे फेरे। और बेवफा अरे चढ़ी गई लगन और परेंगे फेरे। तेरे आसी करो बे आंसू डाल के। जब इतनी बात कही लड़के को चैन नहीं आया। उसने कहा अगर शादी होगी तो हम भी जाएंगे, ऐसा ही नहीं। आज रवि वहां पर चला, अपना ट्रक वहीं पर खड़ा करके आया। देख रहा है अरे देखी नजर उठाई। अरे बेवफा मेहंदी लगाई बैठी। लेकिन रवि ने भी क्या किया? जो मंडप में लड़का और लड़की बैठे थे, रवि भैया क्या हुआ? अरे देखी नजर उठाई, बेवफा लगाए बैठी मेहंदी। कुलदीप भैया बने लो तमंचा मार दई दोनों में गोली। भैया लो तमंचा हाथ मारी दई दोनों में गोली। अरे पुलिस जवाब पे है आई। अरे ले गई संगली बाई के फांसी दई सुनाई है। अरे चढ़ी गयो हंसते हंसते फांसी। हंसते
हंसते हंसते फांसी पे चढ़ गया रवि। जने नेक न कसरी उठाई बाद में, अरे घर पे बिलखाती भैया। फांसी से पहले रवि ने कह दिया कोई बात नहीं, क्योंकि मैं उसको मार के आया जिसने मेरी दुनिया मिटा दी थी, जिसने मेरी नींद चुरा ली थी उसे, और जो जिसके लिए शादी करने को तैयार था मैं उसको मार करके आया हूं। मुझे हंसते हंसते चला दो, मुझे कोई गम नहीं। आज हंसते हंसते रवि फांसी पे चढ़ गया। चढ़ने के बाद मेरे भैया आज घर पे पता लगा, सभी लोग रोते रहे, बिलखते रहे। आज सभी लोग कहने लगे कि देखिए अगर प्रेम अगर करो तो इस लड़के जैसा करो, वरना करो मत। और हम तो सबसे यही कहते हैं कि भैया कोई ना ही करो, सोई बढ़िया है। क्यों मदन? अरे जा प्रेम बुरी बीमारी है, मेरे भैया बच्ची के रहियो। अरे जा